प्रचंड बहुमत यहां पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फाइनल एग्जिट पोल तो इसी तरफ इशारा कर रहा है और दक्षिण भारत के कई राज्यों में इस बार बीजेपी चौंका सकती है। और ऐसे ही राज्यों में से एक कर्नाटक है। 28 सीटों में एनडीए को यहां 23 से 26 सीटें मिल सकती है और यह एक बड़ा आंकड़ा कर्नाटक से बीजेपी के एनडीए के पक्ष में। वहीं कांग्रेस को कर्नाटक में 3 से 7 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। तो कर्नाटक एक बड़ा योगदान देता दिखाई दे रहा है दक्षिण में एनडीए को आगे बढ़ने में, फिर एक बार दिल्ली की राह आसान करने में। जो दक्षिण के राज्य उसे मदद करेंगे, उसमें कर्नाटक का यह आंकड़ा न्यूज 18 इंडिया पर एग्जिट पोल में कर्नाटक में कांग्रेस को महज 3 से 7 सीटें मिल सकती हैं। देखिए, उत्तर भारत का तो पूरा कच्चा चिट्ठा किस तरह से सियासी समीकरण के तौर पर, नतीजों के तौर पर, फाइनल एग्जिट पोल के तौर पर सामने आया। लेकिन दक्षिण भारत, जिसे बीजेपी ने अपने टारगेट में रखा था, क्योंकि बीजेपी जानती थी कि साल 2019 के नतीजों को कई गुना यहां पर आगे बढ़ाना है, प्रचंड बहुमत की जीत हासिल करनी है, तो दक्षिण भारत को साधना बेहद जरूरी है। इसलिए कर्नाटक की 28 में से 23 में से 26 सीटें यहां पर बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही हैं। और ये आंकड़े बताते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ कर्नाटक में यह आंकड़ा 28 सीटों में से 23 से 26 सीटें इस तरह से सामने आती दिखाई दे रही है और कांग्रेस के पास 3 से 7। बिल्कुल, और दक्षिण भारत, जैसा कि इसे साधने का जिक्र यहां पर किया जा रहा था, कर्नाटक का यह आंकड़ा है। एनडीए को 23 में से 26 सीटें मिलती नजर आती है, कांग्रेस महज 3 से 7 सीटों पर सिमट रही है। यह फाइनल एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल यानी कि नतीजे ऐसे आ सकते हैं, यह संभावना होती है, यह आशंका होती है। नतीजे भले ही ना हो, लेकिन नतीजों की जो एक तस्वीर होती है वो फाइनल एग्जिट पोल, न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल के जरिए कर्नाटक की यह तस्वीर। और कर्नाटक बता रहा है कि इस तरह के आंकड़े आ सकते हैं। 4 जून को कुछ ऐसी तस्वीर देखने मिल सकती है, क्योंकि न्यूज 18 पर जो आंकड़े सामने आए हैं वैज्ञानिक आधार पर किए गए सर्वे के आधार पर यह एग्जिट पोल, जिसमें कि देश के तकरीबन 95% इलाकों में हुआ यह सर्वे, 23 से 26 सीटें एनडीए के खाते में जाती दिखाई दे रही है कर्नाटक में। और कांग्रेस जो कि सत्ता पर काबिज है, लेकिन 3 से 7 सीटों से ही उससे संतोष करना पड़ेगा कर्नाटक में। और दक्षिण में एक बड़ी योजना के साथ जिस तरह से बीजेपी ने अपने एनडीए को और बड़ा करने की कोशिश की, कर्नाटक से एक बड़ा सपोर्ट एनडीए को, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली की राह आसान करता दिखाई दे रहा है। तो 5 राज्यों केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक का जिक्र करें, क्योंकि बीजेपी ने साल 2019 में 29 सीटें हासिल की थी, लेकिन टारगेट इस बार बड़ा था, क्योंकि 400 पार का नारा यानी मिसाल कायम करने वाली जीत बीजेपी यहां पर चाहती है। और अगर यह जीत हासिल करनी है तो यकीनन दक्षिण भारत की भूमिका बहुत ज्यादा खास हो जाएगी, क्योंकि पिछली बार महज 29 सीटें यहां पर हासिल हुई थी, जिनमें से कर्नाटक का जिक्र करें तो 28 में से 25 सीटें बीजेपी को यहां पर मिली थी। और इस वक्त बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए को कर्नाटक में 23 से 26 सीटें हासिल होती नजर आ रही है। कांग्रेस जो है वो 3 से 7 सीटों पर सिमट सकती है और अन्य का खाता यहां पर खुलता हुआ दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। दक्षिण भारत के बाकी राज्यों का भी जिक्र करेंगे, जिसमें केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना यहां पर है, लेकिन कर्नाटक का यह आंकड़ा, प्रशांत। और कर्नाटक का आंकड़ा बताता है कि जिस तरह से बीजेपी ने खासतौर पर इस बार दक्षिण में फोकस किया है, उससे किस तरह के रुझान अब उसे